आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वीडियो में है जो है हम लोगों ने अकाउंट्स का एक बेसिक जनरल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था इंटरव्यू के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ाइनांस की। अच्छा, पहली तीन तो चीज़ें उसी तरीके से हैं कि आपको बेसिक अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस का भी सम टाइम में पूछ लेता है आपसे। उसके बाद टाइप ऑफ फाइनेंस का फिर पूछ ही लेगा कि पब्लिक फाइनेंस क्या, पर्सनल फाइनेंस क्या, कॉर्पोरेट प्राइवेट फाइनेंस, चीज़ें आपको हर चीज़ गूगल से मिल जाती है। उसके बाद जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए कि बजटिंग, अगर ये तो है अकाउंट फाइनेंस एग्जैक्टिव और फाइनेंस ऑफिसर के लेवल पे का जनरल नॉलेज ऑफ बजटिंग, फोरकास्टिंग, कैश फ्लो, वेरियस मंथली रिपोर्ट्स जो रिपोर्टिंग होती है। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बजटिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्वार्टरली बजट कैसे बनाने हैं, सेल्स के बजट के लिए क्या डाटा रिक्वायर्ड होता है, एक्सपेंसेस का अगर बजट बनाना है तो कैसे, किन बेसिस के ऊपर बनाना है। फिर आपने फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है, फोरकास्टिंग के बेस पे आपने अगर बजटिंग करनी है तो आपको पता होगा यार मैं सेल फोरकास्ट कर रहा हूँ तो मेरी कितनी जो है फ़र्क होगा, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस का आपको पता हो। ये अब ये चीज़ें सारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली आ जाती हैं। उसके बाद आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस वगैरह यूज़ होते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर IFRS IAS का, अब फाइनेंस के लिए जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि आपका IFRS वगैरह जो है इनके ऊपर आपकी जो है वो अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। फाइनेंशियल रेशियोज़ का आपके पास डेप्थ नॉलेज होगा, वो आपसे पूछेगा। अकाउंट्स में तो वो आपसे लाजमन इतना नहीं पूछता, सिर्फ आपका जो है नॉलेज चेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशोज़ पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेशो क्या इन्फॉर्मेशन देती है, उसका डाटा कैसे निकालना है। फिर उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल पेबल मैनेजमेंट का भी पता हो, जिस तरह मैंने प्रीवियस बताया। फाइनेंस में ज़रूरी नहीं होता कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का भी पता हो, लेकिन पता हो तो ये आपका जो है एक तरह का आपके लिए एज है। फिर आपकी जो है SCCP की नॉलेज होनी चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट फर्म्स के साथ काम करने की किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे ऑडिट कंडक्ट करवाना सारी उनके साथ जो है चीज़ें फिर आपकी कोरस्पोंडेंस चल रही होती है। अच्छा, ये वाली जो लिस्ट है ना ये बनाई हुई है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस या फाइनेंस एंड टैक्सेशन दोनों के लिए चल जाती हैं, ठीक है। आपके पास रिक्वायर्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर आपकी जो है एक और आ जाती है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपका एक चलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। फिर वो पूछेगा कैश फ्लो में किस तरीके से ऑपरेटिंग क्या कैसे कैश फ्लो बनाते हैं, क्या चीज़ें ऐड लेस करते हैं। फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कैसे जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी ट्रांजेक्शन जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, कौन सी फाइनेंस वाली में जाती है, कौन सी ऑपरेटिंग में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ सकता है। फिर चेंजेस इन इक्विटी वाली जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिविडेंड जो अब लेस पे करते हैं किस में से करते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उनके आपस में रिलेशन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये आपको लाजमन आना चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल का, ठीक है, जो डे टू डे आपको कैश फंड्स आपको चाहिए होते हैं वो वर्किंग कैपिटल किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे बनाते हैं, फार्मूला क्या है इसका, आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल पे, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। अब ये सारी वीडियोस जो हैं पिछली तमाम मैनेजरियल लेवल पे नहीं है, क्योंकि मैनेजरियल लेवल काफ़ी एडवांस लेवल पे होता है और लोगों को तकरीबन वहाँ पहुँचते पहुँचते 10-12 साल लग गए होते हैं। तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो उनके लिए इतना इशू नहीं होता। ये वीडियोस बनाने का मकसद है कि जो लोग 8-7 साल 6 साल वाले हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं उनको कैटर करने के लिए बड़ा एक लंबी सीरीज़ जो है इन डेप्थ आपके साथ की हुई है। फिर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आनी चाहिए, किस तरीके से बनाने हैं। एक्सेल के ऊपर अगर बनाते हैं तो इनको लिंक्स कैसे लगाने हैं, ट्रायल बैलेंस से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करके आपने जो है वो लेके जाना है अपनी बैलेंस शीट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। खासतौर पर जो बना रहे होते हैं इनकम क्या कहते हैं एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, उन लोगों को इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ग्रिप होती है। मैं जो लॉयर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फाइनेंस वगैरह वाले होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि लॉयर्स को डबल एंट्री का, ये इनकम स्टेटमेंट वगैरह बैलेंस शीट इनका कोई कुछ आइडिया नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपकी इनकम टैक्स सेल टैक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपका बिज़नेस नेचर इस तरह का कि आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इंटरनल ऑडिट के साथ कैसे काम करना है और एक्सटर्नल ऑडिट के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। आपने किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करना है, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर टैक्स अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जाती हैं आपसे
इनसे फाइनेंस वालों से जो, और स्पेशली उनके साथ नॉर्मली पाकिस्तान में, जिससे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया था कि एक 90,000 की सैलरी पे वो हर काम करवा रहे थे, ट्रेजरी का भी, फाइनेंस का भी, अकाउंट्स का भी, टैक्स का भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ़ाइनेंस में मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जो 2 साल, 4 साल, 6 साल वाले एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ चीज़ कमी बेशी हो गई हो तो वो नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा फ़ाइनेंस के लिए जो है स्पेशली जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को आना चाहिए वो पावर BI है, ठीक है, वो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा टैबल्यू है, और काफ़ी जो है ना इसके सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं, ठीक है, आर प्रोग्रामिंग है, दिस एंड दैट। अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हुए हैं। तो जो प्रेजेंटेशन के स्पेस है उसमें आपके पास एक्सेल को विजुअल बेसिक के साथ यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। आपको जो है फाइनेंस मॉड्यूलिंग आनी चाहिए एक्सेल के अंदर, प्लस पावर BI के ऊपर आप अब ज़्यादातर जो है वो डैशबोर्ड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, चाहे सेल का हो, फाइनेंस का हो, बजटिंग का हो, कॉस्टिंग का हो, टैक्सेशन का हो। तो उसके ऊपर आपको जो है पावर BI के ऊपर आपके पास ग्रिप होगी तो एक एज आपको मिल जाता है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी फाइनेंस के लिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग टैक्सेशन की जो है कोड जो के ऊपर बात कर लेंगे। तब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।